पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनरल मुशर्रफ के दरमियान में कभी एनआरओ नहीं हुआ। और ये मैं एक अथॉरिटी के साथ कहता हूँ, अगर ये सही साबित हो जाए तो मैं पाकिस्तान की सियासत छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने एक ऐसी बात को छिड़ी है जो कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हर बार किसी न किसी तरीके से आ जाता है। इमरान खान साहब बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। पहले तो बात ये कि एनआरओ है क्या? एनआरओ मीन नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये एक लॉ का हिस्सा है। ये हो ही नहीं सकता जब तक कि कैबिनेट में पास ना जाए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसकी रिकमेंडेशन करके प्रेसिडेंट के पास ना ले जाए। क्योंकि इस सवाल को आप ले आए तो जब हमारी रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस चल रहा था तो उस वक्त जो पॉइंट हमने डिस्कशन में लेके आए थे, जनरल मुशर्रफ जिंदा है, मुझे आमने सामने बिठा लीजिएगा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो हमारा जो डिमांड थी उस वक्त सबसे पहले ये थी कि इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, नंबर 1। नंबर 2 था कि आप उस इलेक्शन में सारी पार्टीज को हिस्सा लेने की इजाज़त देंगे। नंबर 3 था कि आप धांधली नहीं करेंगे। और चौथा, ट्रांसफर ऑफ पावर। जब हम ये सारी बातचीत कर रहे थे, मोहतरमा ने दुबई आना था, आई वॉज नेगोशिएटिंग एंड मीडिएटिंग द टाइमिंग्स एंड ऑल दैट। तो उस सूरत में 2 जनरल साहब आए और उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जो मुझे लंदन में पहले मिले, फिर हम मोहतरमा से मिले और तय हुआ यही 4 पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट लेके हमारे वो 2 सीनियर जनरल्स वापस आ गए मुशर्रफ साहब के पास और 4 या 5 रोज़ के बाद बात होनी थी। तो बात जब होने लगी तो जो मोहतरमा कह रही थी वो जनरल साहब नहीं मान रहे थे, जनरल साहब कह रहे थे मोहतरमा नहीं मान रही थी, तो बातचीत गुस्से में ख़त्म हो गई। मुझे मोहतरमा ने कहा दे आर नॉट सिंसियर, ये 4 पॉइंट की एजेंडा की बात की है, मैंने ये तो नहीं कहा मेरे केस से छोड़ दो, मैंने ये तो नहीं कहा मुझे अरेस्ट नहीं करो, मैं तो ये एक नेशनल लेवल पर बात कर रही हूँ। और यही वो टाइम था शायद साहब जिस वक्त नवाज शरीफ ब्रिगेडियर न्यास के थ्रू अपनी बातचीत शुरू कर रहे थे, कर चुके थे बल्कि, और उनके साथ आगे जाने की कोशिश हो रही थी। खैर, मैंने फ़ोन किया जनरल हामिद को, मैंने कहा जनरल साहब ये तो सारा कुछ राज़ी करके सब कुछ गए थे, तो ये 4 पॉइंट तो है ही नहीं है, ये तो नेशनल लेवल पे एक डिसीजन हुई है और उसमें दोनों तरफ से मिनट साहब मीटिंग मौजूद है। उस पर जनरल साहब ने कहा मलिक साहब मुझे नहीं पता क्या डिबैकल हो गया, लेट मी गो बैक एंड चेक एंड कॉल यू बैक। 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे मैं एक जनाजे पे था पिंडी में, तो उन्होंने जाके जब जनरल मुशर्रफ से बात की, उनसे पूछ लीजिए किसी सवाल करते, पता लगा कि एडीसी साहब ने जो कोई पहला का मसवदा था, कोई पॉइंट था, कोई पेपर था, वो रख दिया जनरल मुशर्रफ के सामने, जो इन्होंने बनाया हुआ था वो नहीं था। तो लिहाजा जो बीबी कह रही थी वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो जो जो जनरल मुशर्रफ कह रहे थे वो बीबी की समझ में आ रहा था। बहरहाल दोबारा बात हुई और वो बात सेटल हुई एंड दिस इज़ हाउ मीटिंग टुक प्लेस इन अबू धाबी। तो इसलिए एनआरओ कोई नहीं था, ना एनआरओ हमने साइन किया। मैं कभी भी चीफ ऑफ सिक्योरिटी रहा, मैं सिक्योरिटी एडवाइज़र था जस्ट टू कम्युनिकेट राइट टू द गवर्नमेंट। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो मेजर इम्तियाज़ थे, विच वॉज डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट, फिजिकल सिक्योरिटी के वो इंचार्ज थे। और जब वो तशरीफ़ लाई थी तो उस वक्त जनरल एहसान को उनका फिजिकल सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया था। उसका प्रूफ ये भी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा के साथ यही जलसा अटेंड किया था, यही कहा कहीं और किया। आज मैं बताऊं आपको कि जो यूएनओ को डेलीगेशन आया था उसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट किया। और कंप्लेंट किस बेसिस पे किया? और उसने बोला भी जो था कि मलिक साहब ने हमारे साथ कॉपरेशन इस मामले में नहीं की। वो कौन सा मामला था कि वो कह रहे थे कि हमने कुछ कर्नल्स हैं आईएसआई के पिंडी वगैरह में, उनको इंटरव्यू करना चाहते हैं। हमने कहा हमें क्वेश्चन दे दें, अकॉर्डिंग टू लॉ जो आर्मी एक्ट उसमें आप इंटरोगेट नहीं कर सकते। जनरल पाशा को उन्होंने कहा, जनरल कियानी को कहा, हमने कहा उनको आप कॉल ऑन कर लीजिएगा बट हम दूसरों की इजाज़त नहीं देंगे, यहाँ बुला लेते हैं या इंटरव्यू करवा देते हैं। इन्होंने क्या किया, रात के अंधेरे में कुछ लोगों को बगैर सिक्योरिटी के मिलने की कोशिश की। मैंने उसको कहा सीनियर को, मैंने कहा सर बात यह है जिसको मिलना चाहते हैं हम मिला देते हैं, कल को मार दिया आपको किसी ने वहाँ पे, हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? देखिए इन हाउस तो राइट होता है अपोजिशन का, अगर हालात वाक़त ऐसे ही रहे, गालियाँ पड़ती रहीं, शोर शराबा होता रहा और ऐसी चीज़ों को नो इशू को इशू बनाते रहे, तो फिर तो शायद इन हाउस में तब्दीली करने की कोशिश हो सकती है।
मुझे ये बताएं इस्टेब्लिशमेंट किसकी है? पाकिस्तान की है ना, इंडिया की तो नहीं है। ठीक है, अगर मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ तलक ना होते तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस ना आती और शायद प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट ना बनते। तो कोई बंदा बात कर सकता है, मैंने कभी पार्टी के खिलाफ तो बात नहीं की है। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट को उनके काम की जो जंग लड़ रहे हैं उनकी तारीफ कर देता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पार्टी के मुखालिफ हूं। मैं ये चीज़ जो कहता हूं वो मैं पार्टी के अंदर भी कहता हूं और पार्टी को मैं ये कहता हूं कि हमें कंसेंसस के साथ चलना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान ई की हैसियत से कोई भी बंदा जो मेरी पाकिस्तान आर्मी को, मेरी डिफेंस फोर्सेस को बुरा कराएगा, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। मैंने 2 किताबें लिखी, मैंने उसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो उनकी अच्छी कार्रवाई है वो मैंने उसकी तारीफ़ की